नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं गोपालगंज जिले में हम पहुंचे हुए हैं और अम्बेडकर भवन जो है मेन गेट पर पहुंचे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का आज आगमन होने जा रहा है। इसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं और बारी बारी से हम प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जिले में पहली बार आगमन हो रहा है और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज प्रदेश अध्यक्ष जी हम लोग के जिले में आ रहे हैं और जिले में उनका बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से इनका स्वागत का कार्यक्रम में जोरदार स्वागत पूरा शहर आप घूम के आए हैं। आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू है, आप सोशल मीडिया के लोग हैं। पूरा शहर भगवान है, पूरा भाजपा में भगवान है। जिधर जाइए उधर देखिए एकदम भाजपा का झंडा लहरा रहा है और पूरी तरीके से गोपालगंज की जनता सम्राट जी के लिए अपने पल के आके बैठी हुई है कि कमाए जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी लोग पालीबाग से धरती पे आए हैं। मैं इनका हृदय से स्वागत करता हूँ। इतने सीनियर बीजेपी के लीडर का स्वागत करता हूँ। हमारे गार्जियन जितने भी आए हुए हैं सबका मैं जो बीपीएल धारी है वैसे 4.5 करोड़ परिवारों को आदरणीय प्रधानमंत्री ने सीधा पक्का मकान देकर सभी बहनों को लाखपति बनाने का काम किया और लगभग 11 करोड़ लोगों को सीधे उनके खाते में 6-6 हजार रुपया किसानों के खाते में देकर उनके खाद बीज और पानी की व्यवस्था कौन करता है? आज हम देख रहे हैं 18 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उसके पहले 15 साल लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहे। आप याद कीजिए, कोई कमिटमेंट नहीं। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने तय किया 2014 में कहा कि 2018 तक इस देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का काम 2016 में कहा कि हम पक्का मकान 2024 तक इस देश में जितने गरीब है उसको पहुंचाने का, उसने 4.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया। इसी में इंतजार कर रहे थे। प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे। हम तो लघु समाज से आते हैं साथियों, और प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे थे कोई भगत आए हमको भी ट्रेन से निकाल कर एक भव्य राम मंदिर में ले जाए। कल्पना साबित हुई साथियों, जब 2014 में 19 में आपने भारत की सरकार बनाई साथियों, इस देश में जो प्रभु श्री राम जी टेंट में इंतजार कर रहे थे उनको भी भव्य राम मंदिर में बैठाया और हम आपको न्योता देने आए हैं और आग्रह करने आए हैं कि भाजपा के 3 कमिटमेंट थे। एक कमिटमेंट उसमें राम भगवान के मंदिर का था। कई पार्टियां कहती है भाजपा राम भगवान को पूछती है, राम भी सांप्रदायिक हो गए। अरे आप बोलो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब संविधान की रचना की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उनके पीठ पर खड़े थे और उन्होंने रचना किया तो पहले पृष्ठ पर किसी भगवान का स्थान दिया तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, दूसरे भगवान को नहीं दिया।
क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिनके सगे पिता ने कहा बेटा वनवास जाओ, माता ने कहा वनवास जाओ, बेटा ने सहे दिल से कहा मैं वनवास जाऊंगा, और वनवास जाकर ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे दुनिया में जिसके सामने सब झुकता था, जिस अहंकारी रावण को समाप्त करने का काम भी प्रभु श्री राम का चरित्र। और लोग कहते हैं सांप्रदायिक, अरे यूपी ने तो भगवान श्री राम को भी स्थापित किया, प्रधानमंत्री जी ने उससे बढ़कर बाबा विश्वनाथ को आशीर्वाद स्थापित किया और उनका आशीर्वाद लिया। और अब तो योगी जी और प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि भगवान राम को स्थापित कर दिए, महाकाल को स्थापित कर दिए, राम को स्थापित किए। अब भगवान कृष्ण की बारी है, क्योंकि विरोधी बहुत चतुराई दिखाता है, उसको भी छलने का काम भगवान कृष्ण करेंगे। मथुरा में स्थापित होने वाले हैं साथियों। और हम आग्रह करेंगे कि 14 जनवरी 2024 को से लगातार अनुष्ठान चलेगा। और आपके तो बगल में है प्रभु श्री राम अयोध्या, 10 दिनों तक अयोध्या में प्रभु श्री राम का अभिस्थापन चलेगा और पूजा अर्चना होगा 2024 के 22 जनवरी तक। हम अयोध्या के से जिन लोगों ने कार सेवा किया, जिन लोगों ने ईटा उठाकर वहां से लाने का, बाबरी को तोड़ने का काम किया था, हम उन तमाम लोगों से आह्वान करते हैं जो मुगलों ने हम पे अत्याचार किया, अंग्रेजों ने अत्याचार किया और जो नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर स्थापित किया, सब लोग चलिए और पूजा करके प्रभु श्री राम को स्थापित करने का काम किया। लोग कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग आते होंगे गांव में, लोग समझाते होंगे आरक्षण नहीं देता हूं। उनसे पूछना, भाजपा के कार्यकर्ता साथियों, आप उनसे पूछो, राष्ट्रीय जनता दल के जनक तो इसी जिले से हैं, उनसे पूछना 90 से लेकर अपने आरक्षण लिया, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण दिया, फिर अपने बेटा को आरक्षण दिया, फिर दूसरे बेटा को आरक्षण दिया, फिर तीसरी बेटी को आरक्षण दिया, लेकिन किसी दलित, पिछड़े या उच्च जाति के गरीब को कभी आरक्षण 1990 से 2005 तक आप पूछो जाकर राजद वालों से, किसको आरक्षण दिया? 1952 में जब पहली बार आरक्षण लागू हुआ, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई। दलितों को आरक्षण मिला साथियों, और आदिवासी को आरक्षण मिला। जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी को जनसंघ के लोगों ने समर्थन किया, 67 में मुख्यमंत्री बनाया और 77 में मुख्यमंत्री बनाया, तब भी भाजपा के जनसंघ के पंडित कैलाशपति मिश्र जी उनके पीठ पर खड़े होकर आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। जब इस देश में मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन, लालू जी रोज कहते हैं मंडल कमीशन हमने लागू किया। अरे मंडल कमीशन आपने लागू किया तो बीपी सिंह ने क्या किया, ये तो बताइए। जिनको हम कहते थे राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, कई लोग कांग्रेस के लोग तो पानी पी कर गाली देते थे। लेकिन साथियों याद कीजिए, तब 200 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास 82 सांसद थे, 200 सांसद कांग्रेस पार्टी के पास था, और मात्र 143 सांसद वीपी सिंह के पास था, जिसके तरफ भाजपा जाती सरकार बनाती और मंडल कमीशन लागू किया। यहाँ बैठे हैं कहा चंद्र बाबू, कांग्रेस में कई लोग आंदोलन करते थे, लेकिन साथियों याद कीजिए, जब इस देश में कांग्रेस को खत्म करने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना और चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना, उच्च जाति के लोगों को भी आरक्षण 10% किसने दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने साथियों। ये है सबका साथ सबका। हम सबकी बात करते हैं, लेकिन आजकल पता नहीं
बिहार के मुख्यमंत्री जी को हो क्या गया है। वो गजनी फिल्म आप लोगों ने देखा है ना, गजनी फिल्म के हीरो है आमिर खान। जब उनका याददाश्त चला जाता है तो वो दुश्मन खेमे में चले जाते और दुश्मन के साथ बैठ जाते। तो वही स्थिति है बिहार के मुख्यमंत्री का। वो दरभंगा गए तो कहा कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। कभी सुने हैं कि प्रधानमंत्री हो गए? वो बेसिकली रात में जो सपना देखते होंगे ना, और सपना से निकल के सीधे दरभंगा गए तो सपने में याद किया कि हम देश के प्रधानमंत्री हो गए। तो साथियों, ये जो महागठबंधन के लोग हैं, इन लोगों ने नीतीश कुमार जी को सपना दिखाया था कि हम आप भाजपा से अलग हो जाइए, हम आपको देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन इनका तो मेमोरी लॉस हो गया, आधी बात याद नहीं रहती है। कभी अपने आप को गृह मंत्री कहते हैं, कभी कहते हैं कि बिहार शरीफ हमने बनाया। कुछ दिन के बाद ये कहने वाले हैं कि बिहार भी हमने बनाया। यही है नीतीश कुमार। इसलिए साथियों, 18 साल हो गए, अभी 3 दिन से बीमार चल रहे हैं। और मेरी पूरी शुभकामना है कि जल्दी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि 23 तारीख बगल में है। कई महागठबंधन वाले आए, इस सपने वाले मुख्यमंत्री को नहीं देखेंगे तो लोगों को कष्ट न होगा। हम तो चाहेंगे कि इनको देख के ये फिट रहे, बीमार नहीं रहे। लेकिन साथियों, एकदम स्पष्ट है, अब बिहार में 2024 के सपना को देखिए। आपने जिस तरह कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया, लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया 39 विधायकों का समर्थन देकर, और नीतीश कुमार जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब भाजपा के कार्यकर्ता हमसे मिलते हैं, वही साथी को मिलते हैं, वो तो ज्यादा दुखी रहते हैं कि हम भाजपा के लोग कभी सत्ता में नहीं आ पाए, हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। हम आपको स्पष्ट करते हैं, लग के साथ पूरी भाजपा खड़ी है। 2024 और 25 में भाजपा की सरकार बनेगी। कोई खड़ा, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। सारा समीकरण ध्वस्त होगा। दलित समाज के एक लोगों का भाजपा की तरफ जनक जवान जी यहाँ बैठे हैं, विनय मांझी जी बैठे हैं, विश्वनाथ आचार्य जी बैठे हैं। सब लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ श्रेय प्यार है। हम लोग भाजपा को, और एक चीज जरूर स्पष्ट रखिएगा, ये भाजपा अपने लिए नहीं करती। 43 साल हुआ है भाजपा को बने हुए। मैं 21वां अध्यक्ष हूं। दूसरे पार्टियों में जाइएगा, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 26 वर्ष से एक ही आए, और जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है मालूम है? कभी नीतीश बाबू इस पॉकेट से निकालेंगे, कभी इस पॉकेट से निकालेंगे। उनके अध्यक्ष को कभी सुने कोई पावर है? नीतीश कुमार को ही सब पावर है, भले उनका मेमोरी लॉस हो गया। आप जानिए, बहनों को देखते हैं नीतीश कुमार तो कहते हैं हमने शराबबंदी कर दिया ना। अरे तो शराबी बनाया कौन था? लालू जी के राज में 987 शराब की दुकानें थी भाइयों, और जब नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया, 11,000 से अधिक शराब की दुकानें थी। इसका मतलब नीतीश कुमार जी ने लालू जी से ज्यादा 11 गुना हम बिहारियों को शराबी बना